हम शुरू करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। नाइस। थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। जितने लोग आज जुड़े हैं उन सभी के लिए धन्यवाद, और जितने लोग इन टीचिंग्स को देखेंगे आगे चल करके, जो भी इस टीचिंग्स को सुनेंगे, इन टीचिंग्स के माध्यम से पवित्र आत्मा आप उनको छूइए, टच देम। उनका जीवन एक सा नहीं रहेगा। आपका अभिषेक और आपका स्पर्श, आपका डिपॉजिट उनकी आत्मा में आजाद होगा, इसलिए धन्यवाद। प्रार्थना के लिए एक नई ऊर्जा, प्रार्थना के लिए वो स्टरअप होंगे, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। इन अंतिम दिनों में जिस सेना को आप तैयार कर रहे हैं प्रभु, हम उस सेना के बीच में हैं। हम आपके सिपाही हैं, हम आपके राज्य के नागरिक हैं। हमारा जीवन आपके लिए है, आपके उद्देश्य के लिए, आपके मकसद के लिए हम दे दिए गए हैं। वही हमारे मनों में 2400 घंटे आपका मकसद, आपका नाम, आपका गौरव, आपका राज्य, इसी चीजों के विषय में हम सोचते रहते हैं प्रभु। हमारी सहायता करिए, हेल्प अस। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। प्रेज गॉड। ओके, सो नाउ टुडे आई वांट टू वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है प्रेयर स्कूल में। हम प्रेयर स्कूल में सीख रहे हैं कि हमारी प्रार्थना जीवन, हर एक विश्वासी का प्रार्थना जीवन में हमें निपुण होना है, प्रभावशाली होना है और स्थिर होना है। स्थिर, क्रिसमस की तरह नहीं जो साल में एक बार आता है, लेकिन हमें हमारे प्रार्थना जीवन में स्थिर होना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें अपने प्रार्थना जीवन में स्थिर होना है। ओके, जैसे हमने कलीसिया में सीखा कि जैसे मरियम यीशु के पैरों में बैठकर उसका वचन सुन रही थी, वैसे हर एक विश्वासी को यीशु के पैरों में बैठकर उसके साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेज गॉड। उसके बगैर आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ओके, नाउ टुडे आई वांट टू शेयर विद यू एक वचन है जो मैंने पिछले क्लास में भी शेयर किया, कि पवित्र आत्मा चाहता है कि मैं वापस इसको शेयर करूं। इब्रानी 5 उसके साथ में लिखा है यीशु मसीह के बारे में, उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। अभी यीशु मसीह के प्रार्थना जीवन के बारे में कुछ लिखा है कि जब यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं तो ऊंचे शब्दों से पुकार पुकार कर करते, मतलब यीशु मसीह जोर से प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे उनकी व्यक्तिगत प्रार्थना में। तो हमारा अलग अलग तरीका हो सकता है। कुछ लोग चिल्लाकर प्रार्थना कर सकते हैं, कुछ लोग जोश के साथ प्रार्थना करते हैं, कुछ लोगों की प्रार्थना बहुत धीमी और आराम से होती है, मतलब जैसी भी आपकी प्रार्थना है। लेकिन आखिरी लाइन में क्या लिखा है? प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। देखिए, ये नहीं लिखा है कि चिल्लाने के कारण सुनी गई, आंसू बहाने के कारण सुनी गई, लेकिन यीशु मसीह की प्रार्थना इसीलिए सुनी गई क्योंकि उनके हृदय में पिता के प्रति भक्ति थी। आई थिंक दैट इज वेरी पावरफुल। मुझे लगता है कि ये बहुत शक्तिशाली चीज है। जब आपके हृदय में, सोचिए कि आप ऊंचे ऊंचे शब्दों में प्रार्थना कर रहे हैं और रो भी रहे हैं, लेकिन अगर आपके हृदय में परमेश्वर के प्रति भक्ति नहीं है, परमेश्वर के प्रति आदर नहीं है, परमेश्वर के प्रति वजन नहीं है, तो फिर आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाएंगी। प्रेज गॉड। हमारा हृदय परमेश्वर के लिए होना बहुत जरूरी है। एक बार परमेश्वर के दास ने, शमूएल को परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर हृदय को देखता है। कोई नहीं देख सकता हृदय को। एक कार्डियोलॉजिस्ट जो हृदय के ऊपर काम करते हैं, हार्ट, ह्यूमन हार्ट के ऊपर काम करते हैं, वो भी आपके फिजिकल हार्ट को देख सकते हैं, लेकिन उनको भी नहीं पता चलेगा कि आपके हृदय में क्या है। प्रेज गॉड। सिर्फ परमेश्वर जानता है आपके हृदय में क्या है। और जब आपका हृदय परमेश्वर के लिए है, when your heart beats for God, जब आपका हृदय परमेश्वर के लिए है, आत्मिक चीजों के लिए है, परमेश्वर के राज्य के लिए है, आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर बहुत जल्दी जल्दी आने लगेगा।
प्रेज गॉड। सोचिए अगर यहाँ पे लिखा होता कि ये जोर जोर से पुकार पुकार कर प्रार्थना कर रहे हैं, रोते हैं, लेकिन हृदय में परमेश्वर के प्रति आदर नहीं है, तो टाइम वेस्ट कर रहा है वो व्यक्ति। प्रेज गॉड। तो बोलने का मतलब ये था, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। मतलब परमेश्वर के प्रति जो आदर, जो सम्मान, जो वजन उस व्यक्ति में था, उसके कारण उसकी प्रार्थनाएं सुनी गई। तो अगर हमारे हृदय में उसके प्रति अगर आदर है, उसके प्रति अगर सम्मान है, उसको अगर हम गहराई से, मतलब ये सोचते हर दिन हमारे मन में रहता है कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता हूँ, मैं उसके लिए जी रहा हूँ, मैं खुद के लिए नहीं जी रहा हूँ, मैं उस जो भी कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, सेवकाई कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, सब कुछ उसके लिए कर रहा हूँ। जब आपका हृदय उसके लिए है, प्रेज गॉड, आपकी प्रार्थनाएं बहुत आसानी से सुनी जाएगी। प्रेज गॉड। ओके, सो वही चीज को आज मैं दोहराना चाहता था। आज हम देखेंगे क्लास नंबर 67, और वो है द स्पिरिट ऑफ एक्सलेंस थ्रू प्रेयर। ओके, लॉर्ड्स प्रेयर हमने सीरीज सीखा, अगर आपने मिस किया है 66 क्लासेस हो चुके हैं, थिंक अबाउट इट। और कोई भी व्यक्ति जिसको प्रार्थना का एबीसीडी भी नहीं पता, सोचिए अभी वो विश्वास में आया है। ये प्रेयर स्कूल पवित्र आत्मा ने इसीलिए चालू किया कि अगर आपको प्रार्थना के बारे में कुछ भी नहीं आता, आप क्लास नंबर 1 में जाइए, यूट्यूब में प्लेलिस्ट में, आर के चैनल में, हमारे चैनल में, और फिर वहां से पढ़ना सीखिए। कोई भी जन्म से प्रार्थना करने में माहिर नहीं हुआ, सबने सीखा है, मैंने सीखा है, आपके बाजू वाले ने सीखा है। अगर आज प्रार्थना में कोई माहिर है, अगर कोई आज प्रार्थना अच्छे से करता है, वो इसीलिए करता है क्योंकि उस व्यक्ति ने सीखा। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता। कोई बात नहीं, किसी को नहीं आता था, सबने सीखा, आप भी सीखिए, आप भी माहिर हो जाएंगे। ये ऐसा कोई चीज नहीं है कि जैसे कुछ लोगों के लिए है। प्लीज वो टीचिंग्स है आपके पास, समय दीजिए, वचन को प्राथमिकता दीजिए, और आप प्रार्थना करने में माहिर हो जाएंगे। यू विल बी एक्सपर्ट इन प्रेयर। प्रेज गॉड। ओके, सो द स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंस थ्रू प्रेयर, प्रार्थना के द्वारा उत्तमता की आत्मा। ये अचानक मेरे आत्मा में आया, जैसे मैं प्रेयर स्कूल के लिए आज तैयारी कर रहा था, और जैसे मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा मेरे मन और मेरी आत्मा में वचनों को डालता है, क्योंकि उसके उसके अगुवाही पे प्रेयर स्कूल शुरू हुआ है। तो पवित्र आत्मा कभी ऐसा नहीं करेगा, हम मुझे बोलेगा कि प्रेयर स्कूल शुरू करो और जो पढ़ाना है पढ़ाओ, नहीं। प्रभु आपको बड़ा पिक्चर भी बताता है, प्रभु आपको डिटेल्स भी बताता है। प्रभु ने मूसा से कहा कि तंबू बनाओ, और तंबू में ये भी बताया कि कर्टन्स कौन से मटेरियल के बनेंगे, कितने लेंथ होंगे, कर्टन्स के नीचे क्या लगेगा। डिटेल का भी परमेश्वर है हमारा। परमेश्वर आपको बड़ा पिक्चर भी बताता है, प्रभु आपको स्टेप्स भी बताएगा। प्रेज गॉड, क्योंकि सारी बातों में उसी की महिमा होगी। आमेन। तो आज पवित्र आत्मा की आवाज को मैंने सुना, और पवित्र आत्मा ने कहा प्रार्थना के द्वारा उत्तमता की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ एक्सलेंस थ्रू प्रेयर। ओके, द स्पिरिट ऑफ एक्सलेंस थ्रू प्रेयर। जो लोग प्रार्थना में समय बिताते हैं, उनके जीवन में उत्तमता की आत्मा दिखेगी। द स्पिरिट ऑफ एक्सलेंस विल बी सीन इन देयर लाइफ। प्रेज। और वही चीज मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए टॉपिक को ध्यान से देखिए, द स्पिरिट ऑफ एक्सलेंस थ्रू प्रेयर। ओके, इस वचन को देखेंगे, दानियल के लाइफ से प्रभु ने मुझसे बातें किया। दानियल 6:10 में लिखा है, यहाँ पर हमें दानियल की जीवन शैली, दानियल एक बहुत ऊंचे पोजीशन में काम करने वाले व्यक्ति थे। बेबीलोन में इनको ले गया था लोग, नेबुकदनेस्सर की जो सेना थी इनको बेबीलोन में लेकर गई, और बेबीलोन में एक अजनबी देश में, एक स्ट्रेंज कंट्री में बहुत बड़े पोजीशन पर प्रभु ने दानियल को रखा, और एक मकसद था कि इजराइली लोग वापस यरूशलेम आ सके। अगर आप बड़े पिक्चर को देखेंगे, लेकिन वो में अलग देश में था। लेकिन उसकी जीवन शैली देखिए, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया, जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी। ओह, दिस मैन इज सो मच पैशनेट फॉर गॉड्स हाउस। खिड़की को भी बड़ा यरूशलेम की तरफ खोलता हो। अमेजिंग, अमेजिंग।
और अपनी रीति के अनुसार जैसे वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे के देखिए कि ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास कोई काम नहीं है। या क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं प्रार्थना सिर्फ उन्हीं के लिए होता है जिनका कोई काम नहीं है, वो ऐसे ही बैठे रहते हैं। अंडरस्टैंडिंग, ये व्यक्ति इतने को नहीं, क्योंकि बैबिलोन पूरी दुनिया को कंट्रोल करता था, तो इन अ वे ही वाज मैनेजिंग द वर्ल्ड, क्योंकि बैबिलोन पूरी दुनिया के ऊपर रहा। प्रेज गॉड। तो उस शहर में, उस माहौल में भी ये व्यक्ति दिन में 3 बार, एक बार नहीं, दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना करके परमेश्वर को धन्यवाद करता रहे। ये हमारे लिए सीखने वाली बात है। प्रेज गॉड। दिस रियली टचेस मी। ये बात मुझे छूती है। इट टचेस मी, इट एनकरेजेस मी, इट इंस्पायर्स मी कि ये व्यक्ति इतने ऊंचे पोजीशन में, जो सोचिए बिजी अगर होना चाहिए, अगर किसी को बिजी तो इस व्यक्ति को होना चाहिए, इतने बड़े पोजीशन में है, और ये बोलता है कि मैं ना दिन में 3 बार प्रार्थना करना मेरा आदत है। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी नियम बदले, कुछ भी हो जाए, दिन में 3 बार मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रेज गॉड। मतलब इसकी हम कह सकते हैं इसका जीवन शैली प्रार्थना का है। प्रेयर इज हिज लाइफस्टाइल, उसका जीवन शैली है प्रार्थना। वो तभी प्रार्थना नहीं करता जब उसको कुछ जरूरत है, या तभी प्रार्थना नहीं करता जब ये परेशानी में है। प्रार्थना इसके लिए जीवन शैली है। इसको प्रमोशन मिला तो प्रार्थना करता है, नीचे गया तो प्रार्थना करता है, ऊपर करता है, ऊपर गया तो प्रार्थना करता है, बारिश है तो प्रार्थना है। मतलब प्रार्थना इस व्यक्ति का जीवन शैली है। इट इज अ लाइफ स्टाइल। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी विश्वासियों के मन में गलत भावनाएं आती हैं, गलत सोच आता है कि व्यस्त लोग थोड़ी प्रार्थना करते हैं, सिर्फ जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं वही प्रार्थना करते हैं। गलत फहमी है। इट्स अ बिग मिस्टेक। वचन को पढ़िए। ये व्यक्ति बहुत व्यस्त था, और जितने लोगों ने परमेश्वर के राज के लिए अगर कुछ किया है, वो सब के सब प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। ग्लोरी टू गॉड। सो ये दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता, 3 टाइम्स। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको 3 बार प्रार्थना करना है, मैं ये बोल रहा हूं कि प्रार्थना आपके जीवन का एक अहम हिस्सा होना चाहिए। और अगर आप यहाँ पर ठान ले, अपनी आत्मा में ठान ले कि प्रार्थना करना ही है, प्रार्थना जरूर, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। नोबडी कैन स्टॉप यू। अगर आप वो फैसला करेंगे तो। कई बार हम विश्वासी फैसला नहीं करते हैं, वी डोंट मेक डिसीजन, इसके कारण वो चीजें होती नहीं है। प्रेज गॉड। दानियल बहुत व्यस्त था। कितने लोग, आप सोचिए, इतने बड़े जगह पर रहने वाला व्यक्ति, कितने लोग और इतने सारे प्रोविंसेस उसके नीचे हैं, कितने लोग इस व्यक्ति से मिलने के लिए रुके रहेंगे। कितने लोग दूर दूर से अपनी सब, देखो हमारे स्टेट में ये प्रॉब्लम है, हमारे इसमें ये प्रॉब्लम है, आप जानते हैं, इतनी सारी समस्या को लेकर इस व्यक्ति से वो मिलना चाहते हैं, और ये व्यक्ति बोलता है दिन में 3 बार मैं प्रार्थना करता हूं। मतलब ये व्यक्ति तभी कर सकता है जब प्रार्थना इसके लिए जरूरी है। क्योंकि जो चीज आपके लिए, मैंने हमेशा कहा है, जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो चीज के लिए हमेशा आप समय निकालेंगे। अगर कुछ चीज के लिए आप समय नहीं निकाल पा रहे हैं, वो इसीलिए है क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि अगर कोई चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप कितने भी व्यस्त हो, आप वो चीज के लिए समय निकालेंगे। प्रेज गॉड। ओके, तो दिन में 3 बार ये व्यक्ति प्रार्थना किया करता, 3 बार। थिंक अबाउट इट। ओके, तो उसके कारण दानियल 6:3 में लिखा है, जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती थी। अभी हमें पता चल रहा है कि उत्तम आत्मा इस व्यक्ति में कैसे थी। कई बार विश्वासियों के बारे में कहा जाता है कि विश्वासी कुछ, मतलब बहुत गलत शब्दों को विश्वासियों के बारे में इस्तेमाल किया जाता है कि विश्वासी लोग काम नहीं करते हैं, ग्रेस ग्रेस बोलते रहते हैं, लेकिन काम नहीं करते हैं, कामचोर हैं, वो बहुत लेजी है, वो काम नहीं करना चाहते हैं, फेथफुल नहीं है। और देखिए, अक्सर हमें ऐसा लगता है कि अगर हम आत्मिक क्षेत्र में बहुत ऊपर हैं, तो हम बाकी क्षेत्रों में पीछे रह जाते। ऐसा नहीं है, इनफैक्ट उल्टा है। अगर आप आत्मिक क्षेत्र में सच में मजबूत हैं, आप बाकी सब क्षेत्र में यू गोइंग टू बी एक्सीलेंट। मतलब हमारे बारे में, विश्वासियों के बारे में ये गवाही नहीं दी जानी चाहिए कि हम कामचोर हैं, या हम काम नहीं करते बराबर, या हम काम काम करने से हमेशा पीछे भागते हैं, स्पेशली हमारे प्रोफेशनल लाइफ में।
प्रेज गॉड। हम विश्वासियों को देखा जाना चाहिए कि वी आर एक्सीलेंट। जब कुछ करते हैं तो एकदम एक्सीलेंटली और एकदम टॉप चीज को हम करते हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि दानियल देखिए कि दानियल के लाइफ से हमें दिखता है कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती थी, उत्तम एक्सीलेंट स्पिरिट। क्यों इस व्यक्ति में एक्सीलेंट स्पिरिट थी? क्योंकि प्रार्थना इसकी जीवन शैली थी। प्रेज गॉड। प्रार्थना अगर आपकी जीवन शैली है तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में आप सबसे नीचे नहीं रहेंगे, सबसे ऊपर रहेंगे। कुछ विश्वासी बोलकर घूम रहे हैं कि हमारा प्रार्थना जीवन इतना मजबूत है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ एकदम नीचे। ऐसा हो नहीं सकता, इट कांट हैपन। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि हमारा आत्मिक जीवन इतना मजबूत है और वो कोई क्षेत्र में उसका असर दिख नहीं रहा है, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। प्रेज गॉड। और इट इज टाइम टू वेक अप। प्रेज गॉड। दानियल का जीवन देखिए, प्रार्थना के लिए व्यक्ति अपने आप को दे देता है और उसका रिजल्ट देखिए उसके लाइफ में क्या दिख रहा है। प्रेज गॉड। कि जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। अभी सवाल, प्रतिष्ठा क्यों मिली? क्योंकि उसमें उत्तमता की आत्मा थी। सवाल, उसमें उत्तमता की आत्मा क्यों थी? क्योंकि वो व्यक्ति प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। मतलब प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना के जीवन शैली के द्वारा उसमें उत्तमता की आत्मा थी, और उत्तमता की आत्मा के द्वारा बाकी सबके ऊपर वो आ गया ना। अभी उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि मुझे सबको नीचे करना है। वो कनिंग और गेम्स नहीं खेल रहा था यहाँ पे, जैसे कुछ लोग खेलते हैं। यहाँ पर वो गेम्स खेल के दूसरों के ऊपर आना चाहते हैं, वो सब चलेगा नहीं ज्यादा टाइम तक। लेकिन जब आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं और आप में उत्तमता की आत्मा है, मतलब आपको नीचे रखा नहीं जाएगा, यू विल कम अप, आप ऊपर आ जाएंगे। प्रेज गॉड। क्योंकि आप अपने काम में इतने अच्छे हैं, आप जो भी काम लेते हैं, आपका सेवकाई में आप काम हो या जहां पर भी आप इतने अच्छे हैं कि आपको ऊपर, आप स्टैंड आउट कर जाते हैं। यू आर सो आउटस्टैंडिंग। ये मैसेज बहुत जरूरी है। ओके। जब देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। क्या गवाही है! प्रेज गॉड। ताली बजाना चाहिए हमें दानियल के लिए। क्या गवाही है! प्रेज गॉड। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, उसके बारे में ये नहीं कहा गया था कि कामचोर है, आलसी है, कुछ करता नहीं है। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के जीवन का गवाही देखिए कि उसका अधिकारी सोच रहा है कि इस व्यक्ति को सबके ऊपर हम रखेंगे। क्या उत्तमता की आत्मा! ही इज एक्सीलेंट। प्रेज गॉड। सी, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। जब ये देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य से ऊपर ठहराए। ओके, वर्स नंबर 4। तब अध्यक्ष और अधिपति राज्य कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। जब आप इतने एक्सीलेंट हैं तो लोग आपसे ईर्ष्या रखेंगे, लोग आपको दबाने का कोशिश करेंगे। तब अध्यक्ष और अधिपति राज कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वो विश्वास योग्य था। कौन सा व्यक्ति विश्वास योग्य था? प्रार्थना करने वाला व्यक्ति। ही वॉज लॉयल, ही वॉज फेथफुल। उसके ऊपर भरोसा, कुछ काम दिया जाता था उसको तो उसके ऊपर भरोसा किया जा सकता था कि ये व्यक्ति उसे करेगा। वो विश्वास या दोष न निकला, और वो ऐसा कोई अपराध ये वो केवल प्रार्थना में ऊपर नहीं था। वो प्रार्थना में तो बहुत अच्छा था ही, लेकिन उसका रिजल्ट उसके लाइफ में जो भी काम वो करता, देखिए इंग्लिश में बहुत अच्छा फॉल्ट उस व्यक्ति में नहीं था। मतलब जो काम वो करता, ही वाज सो गुड टू द डिटेल, ही वाज सो एक्सीलेंट। प्रेज गॉड। ये होता है प्रार्थना करने वालों का जीवन। प्रेज, उल्टा नहीं है। प्रेज, हमें हमें बताया गया है कि प्रार्थना करने वाले जिन लोगों का उल्टा होता है, लेकिन वचन वैसा नहीं सिखाता। अगर आप प्रार्थनाशील व्यक्ति हैं, एक्सीलेंस विल बी सीन इन योर लाइफ। प्रेज गॉड। और वही मैंने आपसे कहा आज का विषय, द स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंस थ्रू प्रेयर। उत्तमता की आत्मा प्रार्थना के द्वारा। प्रेज गॉड। ओके, नाउ a lifestyle of prayer, point number 1, a lifestyle of prayer will make you excellent in your professional life.
प्रार्थना की जीवन शैली आपको अपने पेशेवर जीवन में उत्कृष्ट बनाएगी। जो भी आपका पेशा है, जो भी आपका कॉलिंग है, प्रोफेशन है, कहाँ पर भी प्रभु ने आपको बुलाया है, स्पोर्ट्स फील्ड में हो, आप टीचिंग लाइन में हो, बिजनेस लाइन में हो, सेवकाई में हो, जहां पर भी प्रभु ने आपको बुलाया है, कॉलेज फील्ड में हो, आप कहाँ पर भी हो, प्रभु ने जहां पर भी आपको बुलाया है, उस फील्ड में उत्कृष्ट होने के लिए आपका जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। नहीं तो फिर आप उत्कृष्ट हो नहीं पाएंगे। यू कांट बी एक्सीलेंट, क्योंकि परमेश्वर के हेल्प के बगैर आप उस फील्ड में एक्सीलेंट नहीं हो पाएंगे। यू कांट डू इट। प्रेज गॉड। हम विश्वासी हैं, प्रेज गॉड, इसीलिए हमारे फील्ड में बहुत एक्सीलेंट हैं। हम विश्वासी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम मतलब हमारे बारे में बुरी चीजों को कहीं। एक समय था जहां पर विश्वासियों के बारे में गलत चीजों को कहा जाता था, हमारे विषय में गलत चीजों को कहा जाता था। प्रेज गॉड। वो विश्वासियों के बारे में कहा जाता है कि देखो ये प्रार्थना में तो सब बहुत समय बिताते हैं, लेकिन इनके जीवन में कुछ दिख नहीं रहा है, और वो गवाही अच्छी बात नहीं है। प्रेज गॉड। हमारा जीवन, अगर हम सच में आत्मिक क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, तो वो हमारे प्रोफेशनल लाइफ में, हमारी बुलाहट में, सब क्षेत्र में वो चीज दिखना है, उसका असर दिखना है। Praise God. Okay. So a lifestyle of prayer will make you excellent in your professional life. जहां पर भी आप काम करते हैं, I'm telling you, मैं सेवकाई में हूं, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि मैं प्रार्थनाशील व्यक्ति हूं, उसका असर इस सेवकाई में दिखना चाहिए, उसकी असर मेरी शिक्षाओं में दिखना चाहिए, मेरे जीवन में दिखना चाहिए। अगर मैं कहूं आपसे कि मैं प्रार्थना में दिन तीसरे ही स्वर्ग में रहता हूं हमेशा हमेशा, और वो चीज अगर दिख नहीं रहा है, तो मैं धोखा दे रहा हूं। आई एम डिसीविंग पीपल, मैं लोगों को धोखा दे रहा हूं। लेकिन अगर हम सच में प्रार्थनाशील व्यक्ति हैं और प्रार्थना को हम अहमियत देते हैं, तो दानियल की तरह वो एक्सेलेंस मेरे लाइफ में और मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में दिखना चाहिए, प्रोफेशनल लाइफ में दिखना चाहिए। प्रेज गॉड। तो लिसन टू दिस अगेन। A lifestyle of prayer will make you excellent in your professional life. प्रार्थना की जीवन शैली आपको अपने पेशेवर जीवन में उत्कृष्ट बनाएगी। अगर आप सोचिए, आप इतने अच्छे हैं भी नहीं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप प्रार्थना में अपने आप को दे देंगे, प्रार्थना में समय बिताएंगे, तो उसके द्वारा आप जो भी कर रहे हैं उसमें आप उत्कृष्ट हो जाएंगे। यू विल बिकम, क्योंकि प्रभु आपको बना देगा। क्या प्रभु ने नहीं कहा चेलों से कि मेरा पीछा करो, मैं तुम्हें बना दूंगा, आई विल मेक यू। वो आपको ऐसा बना देगा दैट यू विल बिकम एक्सीलेंट इन व्हाट यू डू। प्रेज गॉड। इसीलिए देखिए, इन अंतिम दिनों में विश्वासियों का बहुत अच्छा गवाही आएगा। प्रेज गॉड, दैट वी आर एक्सीलेंट। हम ऑफिस में हैं, या बिजनेस कर रहे हैं, या सेवकाई में हैं, या अगर हम एक प्लम्बर ही क्यों ना हो, ये एक इलेक्ट्रिशियन ही क्यों ना हो, एक ऑटो ड्राइवर क्यों ना हो, या फिर कोई भी फील्ड में हम क्यों ना हो, जब हम कुछ करते हैं वी डू इट एक्सीलेंटली, और वो एक्सीलेंस हमें प्रार्थना की जगह से मिलता है। प्रेज गॉड। वो बताता है कि सच में आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं। आमेन। ओके ना, उदाहरण देखिए यूसुफ के बारे में। उत्पत्ति 39:1 उसमें लिखा है, जब यूसुफ मिस्र में पहुंचा, ये भी दूसरा देश, अपने देश को छोड़कर इसे गुलाम बना के। अभी सोचिए, दानियल तो बड़े पोजीशन में था, एकदम सीईओ चेयरमैन के पोजीशन में था, यहाँ पर तो ये व्यक्ति गुलाम का पोजीशन है। लेकिन एक्सेलेंस को माइंड नहीं रखता आप सीईओ हैं कि गुलाम हैं। अगर आप में परमेश्वर का भय है, और अगर आपने अपने आप को प्रार्थना के लिए दे दिया, प्रभु आपको ही विल मेक यू एक्सीलेंट। ग्लोरी टू गॉड। वही मैं आपको बोल रहा हूँ। आमीन। अगर आप ऊंचे पद में हैं, नीचे हैं, बीच में हैं, कहीं पर भी हैं, अगर आपके अंदर परमेश्वर के प्रति भय है, और आपका जीवन अगर उसके लिए है, और प्रार्थना में आप अपने आप को देने वाले व्यक्ति हैं, he will make you excellent. Praise God. Okay. जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीफर नाम एक मिस्री, जो फिरौन का हाकिम और जल्लादों का प्रधान था, उसने उसको इस्राएलियों के हाथ से, जो उसे वहां ले गए थे, मोल लिया, खरीद लिया। आप सोचिए, वेरी टफ सिचुएशन। किसी अजनबी
भी देश में गुलाम नौकर की तरह बेचा जाना, इब्राहिम का बीज बेचा जा रहा है। व्हाट एन इंसल्ट। नंबर 2, और यूसुफ अपने मिस्र स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। क्यों यहोवा उसका संग था? क्योंकि वो यहोवा का आदर मानने वाला व्यक्ति था, उसके अंदर भक्ति थी। इसलिए क्योंकि वो पोतीफर की पत्नी से भागा हो। अगर अंदर भक्ति नहीं होती तो वो पोतीफर की पत्नी के साथ वो वो सो गया होता, समझौता कर लिया होता। भक्ति थी, परमेश्वर का भय था, इसीलिए भागा। और वो हमें बताता है कि उसको उसके लिए उसके हृदय में परमेश्वर के प्रति आदर था, सम्मान था, परमेश्वर के साथ समय बिताने वाला व्यक्ति था। सो वो भाग्यवान पुरुष हो गया। वर्स नंबर 3, और यूसुफ के स्वामी ने देखा देखा ओ आई लाइक दिस। अगर वो सिर्फ आत्मिक क्षेत्र में रहता तो देख नहीं पाता, क्योंकि पोतीफर आत्मिक नहीं था। प्रेज गॉड। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग आत्मिक क्षेत्र में मजबूत हैं, शारीरिक क्षेत्र में दिखेगा कुछ। जो क्लेम करते हैं कि हम आत्मिक क्षेत्र में बहुत मजबूत हैं और शारीरिक क्षेत्र में कुछ दिख नहीं रहा है, आप सो रहे हैं, आपको जागना है। यू हैव टू वेक अप। जिनका आत्मिक क्षेत्र मजबूत है, उनके जीवन में प्रूफ्स दिखता है। प्रेज गॉड, वो दिखता है लाइफ में। अभी यूसुफ का स्वामी जो अविश्वासी, सोचिए, जेंटाइल है, अविश्वासी है, शारीरिक है, उसने देखा, प्रेज गॉड, कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता। मतलब उसने कुछ एक्सेप्शनल रिजल्ट्स देखे जो उसको मजबूर किया। क्योंकि इतने साल से आप सोचिए कितने लोग, कितने एम्प्लॉयज पोतीफर के नीचे काम कर रहे हैं। ये व्यक्ति दूसरे देश से आता है गुलाम बन के, ये चीजों को करता है, ये मेरे दूसरे एम्प्लॉय से एकदम अलग है। रिजल्ट्स आप देखिए, क्या रिजल्ट्स है इस व्यक्ति में। क्योंकि जब आप कुछ हटके करते हैं तब दूसरों का नजर आएगा आपके ऊपर। प्रेज गॉड। तो यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता। एग्जैक्टली लाइक डैनियल। क्योंकि कोई व्यक्ति, आप देखिए, बिना परमेश्वर की मदद के हम, क्योंकि ऑफिस पॉलिटिक्स आपको दबा देगा अगर परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर न रहे। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी फील्ड में आप ऊपर नहीं जा सकते हैं। क्योंकि ऑफिस में जो पॉलिटिक्स होता है, ऑफिस में जो कनिंगनेस होता है, जो ओवर स्मार्टनेस होता है, जो कुछ ऑफिस में चलता है, क्योंकि लोग पोजीशन के लिए, प्रमोशन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपने देखा कि दानियल को जब राजा ने सोचा कि मैं दानियल को बढ़ाऊंगा, सब लोग ईर्ष्या और जलन करके बोल रहे हैं कि इसमें कुछ गलती ढूंढना पड़ेगा। प्रेज गॉड। तो मतलब बिना परमेश्वर की मदद के आप ऊपर जा नहीं सकते, क्योंकि ऑफिस पॉलिटिक्स और ऑफिस के जितने चीजें चलते हैं वो सब आपको दबा देंगे नीचे। आपको परमेश्वर का हाथ चाहिए, नहीं तो फिर आप जा नहीं पाएंगे ऊपर। और इसीलिए आपको प्रार्थना में समय बिताना है। ग्लोरी टू गॉड। नहीं तो आप फ्रस्ट्रेट होके, निराश होके, हताश होके सब कुछ छोड़ के खत्म कर देंगे। परमेश्वर का हाथ ही आपको लेकर जा सकता है ऊपर, अदरवाइज यू कांट गो। क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहेगा कि कोई भी विश्वासी किसी भी फील्ड में ऊपर जाए। क्योंकि अगर एक विश्वासी ऊपर जाता है तो वो यीशु के नाम की महिमा करेगा, और वो शैतान को पसंद नहीं। लेकिन जो उसको पसंद नहीं वही होने वाला है। हम सब विश्वासी सातों पहाड़ों के ऊपर जाने वाले हैं। प्रभु हमें लेकर जाएगा और सातों पहाड़ों के ऊपर खड़े रह के हम यही बोलेंगे कि यीशु प्रभु है, जीसस इज लॉर्ड। आमेन। तो उसके स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है एक्सेप्शनल, एक्सलेंट, उसको यहोवा उससे, उसके हाथ से सफल कर देता है। आमेन। वर्स नंबर 4, तो उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। सवाल, दानियल को प्राथमिकता क्यों मिली? यूसुफ को अनुग्रह की दृष्टि क्यों मिली? बिकॉज दे वर एक्सलेंट इन देयर वर्क, they were exceptional in their work। वो अपने काम में उत्कृष्ट थे, श्रेष्ठ थे, better than others, way above। praise God। तब उसको अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वो उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया, प्रमोशन देखिए हो गया। Glory to God।
तब उसने उसको अपने घर का अधिकारी, गुलाम बिना शर्ट के आया था मिस्र में, अभी पोतीफर के घर की चाबी उसके हाथ में है। परमेश्वर का भय, प्रार्थना में समय बिताने वाला, मेहनत करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के डर में। और देखिए पोतीफर की चाबी उसके हाथ में है, घर की चाबी। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। बिना शर्ट के आया था मिस्र देश में। आपने शायद शुरुआत बहुत छोटे जगह से की होगी, लेकिन अगर आप परमेश्वर का भय करते हैं, परमेश्वर के लिए आपका हृदय है और अपने काम को आप अच्छे से करते हैं परमेश्वर के लिए, आपका ऊपर जाना तय है। इट इज ऑलरेडी गारंटीड। प्रेज गॉड, आमेन। इस वचन को देखिए, कोलोसियों 3 उसका 23, जो कुछ भी तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। एक और बार इसको पढ़ेंगे। अगर आप सेवकाई करते हैं, कुछ सेवक आज जुड़े हैं, अगर आप सेवकाई करते हैं या आप ऑफिस में हैं, कॉलेज में हैं, मेडिकल लाइन में हैं, आप प्रोफेशनल लाइन में हैं, कोई बिजनेस फील्ड में है, से कहां पर भी आप हैं, बी एक्सलेंट। प्रेज गॉड। हमें विश्वासियों का जो इमेज है ना दुनिया के सामने, जो विश्वासियों ने बहुत गलत इमेज दुनिया के सामने रखा है, उस इमेज को हमें बदल, द आर्क हैज टू चेंज इट। प्रेज गॉड, वी आर एक्सीलेंट। हम सिर्फ प्रार्थना में से तीसरे स्वर्ग में नहीं रहते हैं, हम धरती के, वी आर गुड इन व्हाट वी डू, वी आर एक्सीलेंट। प्रेज गॉड, जो भी करते हैं वी डू इट द बेस्ट। चाहे वो पढ़ाना भी हो, वी डू इट द बेस्ट। ग्लोरी टू गॉड, वो है हम विश्वासी। प्रेज गॉड, क्योंकि ये बताता है कि सच में आप आत्मिक हैं। ग्लोरी टू गॉड। जो कुछ भी तुम करते हो तन मन से करो, हृदय से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। सो व्हाटएवर यू आर डूइंग, बी द बेस्ट। और उसमें एक्सीलेंट होने के लिए आपको यीशु के साथ समय बिताना होगा। यू हैव टू स्पेंड टाइम विद जीसस। प्रॉस्पेरिटी सेशंस में मैं आपको सिखा रहा था, यीशु मसीह मेहनती, उसका जीवन देखिए, इज सो गुड, इज सो एक्सीलेंट। प्रेज। और प्रार्थना में माहिर, और उनका उनका उनके जीवन का रिजल्ट्स देखिए, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स। ग्लोरी टू गॉड। एनीवन हु इज अ पर्सन ऑफ प्रेयर विल हैव आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स। ग्लोरी टू गॉड। ओके, नाउ नंबर 2, एक्सीलेंट का मतलब क्या है? एक्सीलेंट रेफर्स टू प्रीएमिनेंट, एक्सेप्शनल एंड आउटस्टैंडिंग। मतलब जो भी फील्ड में आप हैं, जहां पर भी प्रभु ने आपको रखा है, यू आर द बेस्ट। मतलब आपकी मानसिकता ये है कि मेरे को सबको नीचे करना है, सबको नीचे सबके ऊपर जाना है और सबको नीचे रखना है, कोई ऊपर आना नहीं चाहिए। आप जाने वाले हैं बहुत जल्दी, प्रेज गॉड, क्योंकि मोटिव सही नहीं है। हमारा मोटिव ये नहीं है कि मैं सबसे बेहतर हो जाऊं, हमारा मोटिव ये नहीं है कि कोई मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए। हमारा मोटिव ये है कि जो मैं करता हूं, जो काम मुझे दिया गया है, जहां पर मुझे उससे बेस्ट तरीके से करना है, आई वांट टू डू। मतलब बाकी लोग, प्रभु उनको आशीष करें, प्रभु आपको बढ़ाएं, प्रभु आपको भी बढ़ाएं, प्रभु आपको ऊंचे, लेकिन मेरा जो काम है, अगर मैं एक सेवक हूं, मैं मंडे को प्रेयर स्कूल सिखाता हूं, बाइबल स्टडी है, फेथ स्कूल है, फिर संडे को पढ़ाता हूँ, और फिर मेरे जो पर्सनल असाइनमेंट्स हैं, ये मेरा ये फोकस नहीं है कि मैं दूसरे सेवकों से और बेहतर हो जाऊं। मेरा फोकस है कि जो मेरा काम है मुझे उसे अच्छे से करना है, दैट्स ऑल। सब सेवक बढ़े, प्रभु आपको और बढ़ाए, प्रभु आपको और ज्यादा बढ़ाए, प्रभु आशीष करें। और फिर अपना अपना काम जो प्रभु ने दिया है आपको, एक्सीलेंट का मतलब है प्रीएमिनेंट, उत्कृष्ट का मतलब है प्रमुख। मतलब जो चीज आप करते हैं उसमें आप प्रमुख हैं, आप असाधारण, एक्सेप्शनल रिजल्ट्स, मतलब साधारण रिजल्ट्स नहीं है, एक्सेप्शनल रिजल्ट्स, श्रेष्ठ। जो भी आप करते हैं उसमें आप श्रेष्ठ हैं। और क्यों आप हैं? क्योंकि जो कुछ आप करते हैं अपने हृदय से करते हैं, आप टाइम पास के लिए नहीं कर रहे हैं। आप ये नहीं बोल रहे हैं हम मतलब हमारी गवाही अच्छी होनी है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हमारा गवाही एक विश्वासी होने के नाते सिर्फ आत्मिक क्षेत्र में अच्छा नहीं होना चाहिए। अगर आत्मिक क्षेत्र में हम मजबूत हैं, उसका रिजल्ट्स बाकी सारे क्षेत्रों में दिखना चाहिए, और बाकी सारे क्षेत्र में उसकी गवाही आनी चाहिए। वी मस्ट हैव रिजल्ट्स, प्रेज गॉड। तो उत्कृष्ट का मतलब है
प्रमुख, जो जो काम आप करते हैं उसमें आप यू द बेस्ट, क्योंकि आपने उतना, आप मेहनत कर रहे हैं प्रभु की ताकत से, आप उसमें आप मेहनत कर रहे हैं, उसमें आप उत्तम होना चाहते हैं। प्रेज़ गॉड। पैसा आपकी उत्तमता को रोके नहीं, मतलब कितना भी पैसा आपको मिल जाए, आप बोले प्रभु मैं ये पैसे के लिए, मैं आपके लिए, मैं इसमें और बेहतर होना चाहता हूँ, आई वांट टू बिकम मोर एंड मोर बेटर, मतलब ये फील्ड को ऐसा डोमिनेट करना चाहता हूँ कि आई वांट टू नो दिस। प्रेज़ गॉड। वही प्रभु आपसे चाहता है। एक लेवल का पैसा मिलने के बाद ठंडा मत हो जाइए, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव पैसा थोड़ी था, आपका ऑब्जेक्टिव था कि ये फील्ड में प्रभु ने मुझे रखा है, जब तक इस शरीर में हूं इस फील्ड में निपुण होना चाहिए, आई वांट टू बी द बेस्ट इन दिस, एक्सीलेंट। प्रेज गॉड। तो उत्कृष्ट का मतलब है प्रमुख, असाधारण और श्रेष्ठ। और जब आप ऐसे लेवल पर आते हैं तो हमेशा अधिकारी आपके विषय में सोचते हैं कि इनको बाकियों के ऊपर रखा जाए, लेकिन वो सोच नहीं रहे थे कि मैं बाकियों के ऊपर जाऊंगा, वो अपने काम को बेहतर करने का कोशिश कर रहे थे, और अधिकारी ने सोचा इसको हम ऊपर रखेंगे। यूसुफ, इतने सालों से लोग पोतीफर के साथ काम कर रहे हैं, एक नया व्यक्ति आता है, इतना एक्सेप्शनल होता है कि पोतीफर घर की चाबी उसको दे देता है, बिकॉज जो वो करते हैं उनका ध्यान ये नहीं है कि कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे आ रहा है, उनका ध्यान है कि जो काम उनको दिया गया है दे आर वेरी गुड, हृदय से कर, अपना पूरा तन मन उसमें लगाते हैं। प्रेज गॉड। और वो कैसे आता है? प्रार्थना के द्वारा, क्योंकि आपका यीशु वैसा है, हमारा यीशु वैसा है। जब उसके साथ संगति करते हैं तो वही चीजें हमें दिखती हैं। हम कुछ भी चीज को लेते तो बेहतर करना चाहते हैं, वी वांट टू डू इट नाइस, we want to do it the best. Praise God. Amen. Now, इस वचन को देखिए, नीति वचन 4 उसका 18, ये होना चाहिए विश्वासियों का जीवन। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। कैसा जीवन है विश्वासियों का? अधिक अधिक बढ़ता जाता। They just keep excelling. मतलब उनका कोई लिमिट नहीं है कि वो आकर बोलते हैं कि चलो अभी बस हो गया, नहीं नहीं, जब तक यीशु ना आ जाए हम अधिक अधिक चमकते रहते हैं। परंतु धर्मियों की चाल, उनका जीवन उस चमकती हुई ज्योति के समान है। वो नीचे 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 नहीं जाता है, उनका जीवन चमकती हुई ज्योति के समान है, दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता। दे जस्ट बिकम मोर एंड मोर एक्सेलेंट। आज आप मुझे देख रहे हैं, आज है 2023, 2024 को यही समय में आई बी इवन मोर एक्सेलेंट। प्रेज गॉड। आज मैं आपको देख रहा हूं और अगले साल में आपको यू विल बी इवन मोर एक्सेलेंट। आप और चमक रहे होंगे परमेश्वर की महिमा के साथ, जो भी आप कर रहे हैं उसमें आप और डोमिनेट करेंगे। वही हमारा मकसद है, यू नो। प्रेज गॉड। क्योंकि जो लोग आत्मिक क्षेत्र में मजबूत हैं वो दूसरे क्षेत्रों में उसका उत्तमता दिखेगा। अगर नहीं दिख रहा है तो सवाल उठता है कि आप आत्मिक क्षेत्र में कर क्या रहे हैं। प्रेज गॉड। ओके, नाउ फाइनली, your personal fellowship with Jesus will affect every area of your life. इसीलिए देखिए, आप जब कहते हैं कि हमारे पास प्रार्थना का समय नहीं है, नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं कि प्रार्थना क्यों जरूरी है। कोई भी फील्ड में आप ऊपर नहीं जा सकते बिना परमेश्वर की मदद के। प्रेज गॉड। क्योंकि हम जो हैं लोगों से लड़ नहीं रहे हैं, हमारा मलयुद्ध लोगों से नहीं है, उनके ये छोटे छोटे पॉलिटिक्स और गेम से नहीं है। हमारी दुष्टात्माओं का सामर्थ, दुष्टात्माओं का जो बैरियर्स है, दुष्टात्माओं के जो स्ट्रॉन्गहोल्ड्स हैं, जो लोगों के द्वारा काम करते हैं, उनको आप क्रॉस नहीं कर पाएंगे परमेश्वर के हाथ के बगैर। नहीं तो एक सीलिंग में आके आप हमेशा उधर उसके ऊपर जा नहीं पाएंगे कभी। परमेश्वर का हाथ लगेगा आपको उस कंपनी में बढ़ने के लिए, प्रेज गॉड, उस बिजनेस में ऊपर जाने के लिए, सेवकाई में बढ़ने के लिए परमेश्वर का हाथ लगेगा आपको। प्रेज। इसीलिए हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। इसीलिए दानियल देखिए, इतना व्यस्त होने पर भी 3 बार वो परमेश्वर के साथ क्यों प्रार्थना में समय बिता, क्योंकि वो जानता है उसके बगैर ये सब चीजों को वो हैंडल कर नहीं पाएगा, होगा ही नहीं उससे। प्रेज गॉड। इसीलिए, और मैं भी जानता हूं कि हम सेवकाई कर रहे हैं, मेरी वाइफ है, बच्चा है, अलग अलग क्षेत्र में हम हैं, मैं जानता हूं कि वो सब चीजों में मैं आगे जा नहीं पाऊंगा,
अगर मैं उसके साथ बैठूं नहीं। लेकिन अगर मैं उसके साथ बैठूं, उसके साथ समय बिताऊं, उसको वो अहमियत और वजन दूं, अपने हृदय में उसके प्रति भक्ति रखूं, उसका असर मेरे विवाह में दिखेगा। प्रेज गॉड। उसका असर सेवकाई में दिखेगा, उसका असर मेरे चरित्र में दिखेगा, उसका असर मेरे बोली पर, मेरे जीवन पर, मेरे व्यवहार पर दिखेगा। अगर नहीं दिख रहा है तो सवाल उठना चाहिए बहुत बड़ा। प्रेज गॉड। अगर जीवन में नतीजे या रिजल्ट्स नहीं है तो बहुत बड़ा सवाल उठना चाहिए। प्रेज गॉड। क्योंकि एक बार आप पानी में जाकर आप नहीं भीगेंगे वो समझ सकते हैं, लेकिन प्रार्थना करके जीवन में अगर कोई रिजल्ट्स नहीं है तो बहुत बड़ा सवाल उठता है, बिग क्वेश्चन। क्योंकि प्रार्थना आपके अंदर उत्तमता की आत्मा को आजाद, मतलब जो कुछ भी आप करते हैं आप एक्सीलेंट हैं, और क्योंकि आप एक्सीलेंट हैं आप बाकी सब में से उठ जाते हैं, बिकॉज एक्सीलेंट पीपल विल ऑलवेज राइज। इसीलिए राजा ने सोचा दानियल को प्रमोट करेंगे, पोतीफर ने सोचा यूसुफ को प्रमोट करेंगे। क्यों? क्योंकि दे वर द बेस्ट। कि आपकी कंपनी में आप कौन से व्यक्ति को, अगर आपका कंपनी है तो आप किसको प्रमोट करेंगे? यू विल ऑलवेज, क्योंकि आपका कंपनी है, आप जाहिर सी बात है कि आप उसी व्यक्ति को प्रमोट करेंगे जो एक्सीलेंट है। प्रेज गॉड। और यीशु के साथ बैठने से आप एक्सीलेंट बन जाएंगे। प्रेज गॉड। वो आपको बना देगा। प्रेज गॉड। हम सब शुरुआत में हम ऐसे थे, इतने बेहतर नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे हम यीशु के साथ बैठे हैं, उसके जीवन को हमने पढ़ा, उसकी लाइफ को देखा, उसका काम एक डॉक्टर के समान जो ऑपरेशन करता है, पवित्र आत्मा का ऑपरेशन हम में हो रहा है। ही इज मेकिंग अस एक्सीलेंट, और हम एक हीरे के समान इस दुनिया में रहेंगे, विल बिकम वेरी वैल्यूएबल। प्रेज गॉड। ओके। योर पर्सनल फेलोशिप विद जीसस विल अफेक्ट एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। यीशु के साथ आपका व्यक्तिगत संगति आपके जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करेगी। ओके। नाउ फाइनली, ये मेरा आखिरी वचन है, यूहन्ना 15:5। मुझे लगता है कि ये वचन अ, ये वचन प्रार्थना की बुनियाद का वचन है। इट्स अ फाउंडेशनल वर्स फॉर प्रेयर। ये वचन इतना शक्तिशाली है। ये वचन बताता है कि क्यों यूसुफ या दानियल या हमारे जीवन में जितने बड़े बड़े परमेश्वर के दासों को, बिजनेसमैन को, आत्मिक बिजनेसमैन को, अलग अलग जो जो वीर लोग हैं, कालेब हो गया, जोशुआ हो गया, यीशु मसीह का जीवन देखिए, पौलुस का जीवन देखिए, यूसुफ ऑफ अरिमथिया का जीवन, कितने ऐसे लोग, दाऊद का जीवन देखिए। क्योंकि ये उस बात को वो समझते थे कि मैं दाखलता हूं, तुम डालिया हो, तुम दाखलता नहीं हो। प्रेज गॉड। मतलब हमारे अंदर कुछ नहीं है, जो कुछ भी हमें चाहिए जीवन में वो दाखलता में छुपा हुआ है। ये हमें बताता है कि प्रार्थना क्यों जरूरी है। प्रेज गॉड। हमारे अंदर में ऑक्सीजन हमें लेना पड़ता है, ऑक्सीजन। इसीलिए अगर आप ऑक्सीजन लेना बंद करेंगे तो आप यू विल नॉट फंक्शन। हमें जो कुछ भी चाहिए वो दाखलता में है। ये बताता है कि प्रार्थना क्यों जरूरी है। वो दाखलता है, हम डालियां हैं, जो मुझ में बना रहेगा और मैं उसमें, वो बहुत फल लाएगा। अभी देखिए वही चीज को हम बता रहे हैं। फल तो बाहर दिखता है ना, फल दिखता है, एक्सीलेंस दिखेगा। अगर यीशु के साथ आप जुड़े हुए हैं, यीशु के साथ बैठे हुए हैं, यीशु को प्राथमिकता दी है आपने, फल दिखेगा, एक्सीलेंस दिखेगा, प्रोफेशनल लाइफ में दिखेगा, कैरेक्टर में दिखेगा, विवाह में दिखेगा, फैमिली लाइफ में दिखेगा, हर क्षेत्र में एक्सीलेंस दिखेगा। अगर नहीं दिख रहा है फल, तो सवाल उठता है कि क्या सच में आप दाखलता से जुड़े हुए हैं। प्रेज गॉड। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, वो बहुत, प्रभु ने ये नहीं कहा कि फल फलता है, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये प्रार्थना की बुनियाद है ये वचन। प्रभु मैं आपके बगैर कुछ नहीं हूं, मेरी पढ़ाई आपके बगैर कुछ नहीं है, माई एजुकेशन इज नथिंग विदाउट यू। मेरी लाइफ में प्रभु जो कुछ भी, इट इज नथिंग विदाउट यू। इसलिए मैं आपके साथ समय, आई स्पेंड टाइम विद यू, क्योंकि मैं आपके वचन पर विश्वास करता हूँ कि आप दाखलता हैं। मेरे अंदर में खुद का जीवन नहीं है,
मुझे जो जीवन मिलता है वो दाखलता से मिलता है, इसलिए मैं जुड़ा रहता हूँ। वहां से एक्सीलेंस की ताकत बहती है और वो एक्सीलेंस मेरे लाइफ में दिखता है, वो एक्सीलेंस आपके लाइफ में दिखता है। हम जो कुछ भी करते हैं, वी आर द बेस्ट। विश्वासी को छोड़कर और कोई बेस्ट है ही नहीं। जो भी फील्ड में हमें, वी डोमिनेट थ्रू एक्सीलेंस। प्रेज गॉड, आमेन। लेकिन हमारा मकसद कंपटीशन नहीं है, हमारा मकसद सिंपल सा है कि जो करते हैं बहुत बढ़िया करते हैं, इसीलिए ऊपर आ जाते हैं। प्रेज गॉड। और प्रार्थना में जैसे जैसे आप समय बिताएंगे, वो आपको बना देगा, ही विल मेक यू। प्रेज गॉड। ताकि जब भी आप एक्सीलेंट हो जाएंगे, आप उठ जाएंगे, आप मतलब ध्यान आने लगेगा। और जैसे मैंने हमेशा कहा है, जब आपके ऊपर ध्यान आने लगे, हमेशा उस ध्यान को अपने तक मत रखिए। उसने कहा मेरे बगैर तुम कुछ नहीं हो, तो उस ध्यान को यीशु की तरफ हमेशा डायरेक्ट करते रहिए, ताकि वो आपको और उठाता रहेगा। आप और डायरेक्ट करते रहिए, वो आपको और उठाता रहेगा। प्रेज गॉड। ओके, आइए हम प्रार्थना करेंगे। लेट्स प्रे। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। जितने लोग जुड़े हैं उन सभी के लिए धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना की आत्मा और प्रार्थना का अनुग्रह हमारे ऊपर है, इसीलिए उत्तमता की आत्मा हमारे जीवनों में काम कर, जो भी काम करते हैं, घर में बाहर जहां पर भी हम हैं, जितने कामों में हम हाथ रखते हैं, वी आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट इन व्हाट वी डू। सारी महिमा आपको देते हैं पिता। इस अंतिम दिनों में आपका स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंस इज इन योर बॉडी एंड वी विल शाइन विथ योर ग्लोरी। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन। प्रेज गॉड।